इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी। हेलो, भोलेनाथ जी का कॉलर ट्यून रखा है आपने? जी आप कौन? मैं तो खुद नीलकंठ का भक्त हूँ। आपको किससे बात करनी है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड, शांत हो जाइए, भाषण अरे भाई साहब, एक मिनट, शांत हो जाइए, भाषण शुरू होगा और आपसे बात की जाएगी। भाई साहब मैं कह रहा था, अरे भाई साहब, मैं ये कह रहा था, आप बाद में फोन करेंगे। एक सेकंड रुक जाइए। मैं ना एक्चुअली सुनिए, मैं भी कहीं आया हुआ था, मेरे को ना मोहल्ले, मेरे ही मोहल्ले में आजादी के ऊपर भाषण देने के लिए बुलाया है। शांत हो जाइए, बैठिए। जी हाँ भाई साहब, तो देखिए भाषण तो मैं एक्चुअली क्या है ना, भाषण के लिए लोगों को शांत करा रहा हूँ। मैं लिख कर तो लाया हूँ, पर क्या है ना, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, कुछ एक्सटेम्पोर्ड भी चला जाएगा, तो आप मदद करिए। शांति से बैठिए। जी हाँ, शुक्रिया इस वार्म वेलकम के लिए। भाई साहब आज़ादी के ऊपर दे रहा हूँ, कुछ सेंटेंस भूलूं तो प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिएगा। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आप कहीं हैं शायद, आप बोल रहे थे कहीं बैठे हैं आप। थोड़े साइड आ जाइए। हूँ के पापा थोड़े से। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी नहीं, एक सेकंड। तो दोस्तों, आज़ादी क्या है? आज़ादी है अपनी जिम्मेदारी को समझना। पर आप लोग, भाई साहब सुन रहे हैं ना? हाँ, आप लोग छोटी छोटी गंदगी फैलाते हैं। आप लोग सड़क के किनारे अभी भी हल्के होते हैं। आप लोग जो ये बदतमीजी दिखाते हैं, दिल करता है आप लोगों को। भाई साहब आप लोगों को क्या भूल रहा हूँ भाषण। आप लोगों के पे लगेंगे। नहीं, एक सेकंड। आप लोगों को सुधरना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। कहीं भी उठा के कचरा फेंक देते हैं, कागज का टुकड़ा फेंक देते हैं, वही कागज उठा के उसका रोल बना के, भाई साहब उनकी दे दो। एक सेकंड, वही कागज का रोल बना के अगर हम आपके घर में फेंक दें तो आपको कितना बुरा लगेगा। लेकिन इस शहर को, इस देश को आप अपना घर नहीं समझते, इसलिए गंदा करेंगे। कब तक? हेलमेट नहीं लगाते, सीट बेल्ट नहीं लगाते। अरे वो तो धैर्य है, वो पेशेंस है पुलिस वाले का। वरना अगर मैं पुलिस वाला होता, मैं तो भाई साहब काम कर देते। मैं तो आपका चालान करता। अबे फोन रखना यार। एक आखिरी तो इसलिए आप लोग सुधरिए, आजादी का सही मतलब समझिए, वरना तुम्हारी पे लगेंगे। और तू भी सुधर। आजादी का मतलब ये है कि बोलने को बोले, भक्त से मुंह न खोल दे, समझा? तेरे लिए भी है भाषण। नहीं तो सही से रहिए, आजादी का मतलब समझिए। समझ गया। किसी आ गया। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कौन? समझते नहीं, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा आपके पास? जल्दी बोल, काम कर रहा हूँ। आप क्या काम कर रहे हो? आवाज से तो लग नहीं रहा कि कुछ करते होगे। बोलना यार जल्दी। सॉरी, मैं ये कह रहा था कि आज के टाइम में इंसान के पास टाइम नहीं है, सब कुछ है, और त्योहारों में भी, शुभ मौकों पर भी इतना जल्दी में रहता है। फोन पे विश कर देगा, मैसेज पे, व्हाट्सएप पे विश कर देगा। अरे भैया अब तो घर पे हो लॉकडाउन में, हैं? अब तो इत्मीनान से विश कर दो। अब राखी गई त्योहार ले लो, हैप्पी राखी, हैप्पी रक्षाबंधन, स्टे टेक केयर, ब्लेस्ड आउट, व्हाटएवर। बस इसमें खत्म हो जाता है। मेरे को लगता है आज जब आप बाहर नहीं जा पा रहे हो तो कम से कम फोन पे ही जो मैसेज लिख के भेज रहे हो उसको थोड़ा डिटेल में दे दो। जैसे अब मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ भाई साहब, सुनिए। आपको हेलो, हाँ आपको, हाँ बोल यार, बोल तो रहा हूँ, जल्दी बोल। सॉरी, आपको और आपके पूरे परिवार को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से अब बोलेगा ढेरों खूब सारी, बहुत सारी, बहुत सारी, आगे बोल, भर के राखी की, रक्षाबंधन की, भाई बहन के त्योहार की, भाई के रक्षा करने के वचन की, बहन के नकद लेने के वचन, सॉरी प्रॉफिट, जल्दी बोलेगा। इन सब की ढेरों शुभकामनाएं भाई साहब। अरे तो इतनी जल्दी से बोल नहीं सकता, टाइम वेस्ट कर रहा है। यही इसीलिए कह रहा हूँ कि तू टाइम का बोल रहा है। अब ओकेजन तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है।
यही मैसेज में हैप्पी राखी करके खत्म कर देता है। इतना आराम से बोल तो समझ में आएगा कि सचमुच प्रेम है, वरना टाइम ही नहीं है। जल्दी जल्दी बोल के खत्म नहीं कर सकता था क्या? तुझे कुछ कहना है? मैंने कुछ गलत कहा है? बता मेरे को। हाँ कहना है मुझे भी। सुन, मैं मेरे सारे दोस्त, दोस्त रिश्तेदार। अच्छा, आप भी वैसे ही कर रहे हो जैसे मैंने किया। ओके सुन आप चुपचाप। हाँ। और जितनों को मैं जानता हूँ वो सब सारे मिलके तेरी मार देंगे सारे। साले भैया का मारूंगा। गंदा बोल रहा है, चीची बोल रहा है। हाँ, नहीं तो क्या बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोले अंकिल नमस्ते आपको और आपके पूरे हेलो, सही समय होगा बात करने का भाई साहब? हाँ जी बिल्कुल है, आप बताइए। बउआ बोल रहे हो, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। ये कह रहा था कि आजकल की जो जनरेशन है, बच्चे हैं, हताश निराश हो जाते हैं परसेंटेज मार्क्स को लेकर के। हाँ जी। 90 नहीं आया तो डिप्रेशन, 95 नहीं आया तो डिप्रेशन। अब पुराने जमाने का आपका बताइए कितना था 12th में? 10th में 45% थे, 12th में उतने अच्छे नहीं थे। एक सेकंड, 10th में 45 थे और 12th में अच्छे नहीं थे, तो 10th में भी कहाँ ही अच्छे थे भाई? सॉरी, मतलब कितने थे 12th में? दोनों मिला के 80-85 के आसपास। अच्छा, समझ गया। फिर भी लाइफ सही चल रही है कि? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया चल रही है। गाड़ी घर तो होगा ही कम से कम तो? हाँ जी बिल्कुल है। नौकरी का क्या सीन है? नौकरी तो जी अब आपको पता ही है, लॉकडाउन बीमारी फैली पड़ी है बाहर तो। हाँ, तो उसमें भी थोड़ा कटौती हुई कुछ? कटौती तो जी अब देश और दुनिया की हो रखी है, हमारी तो फिर भी हो गई। नौकरी का रिस्क वगैरह कुछ? हाँ रिस्क तो है जी, अपना ही मतलब है। सब कुछ है, फिर भी आप चल तो रही है ना जिंदगी? हाँ जिंदगी चल रही है। यही मैं अपने स्टूडेंट्स को समझा रहा था। मेरे सामने कई सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं। दोस्तों शुक्रिया इस वार्म वेलकम के लिए। भाई साहब होल्ड पे करिएगा, आप एग्जाम्पल हैं इन लोगों के लिए। देखिए दोस्तों, जो मार्क्स आपको मिले हैं वो कम नहीं है और वो जिंदगी डिसाइड नहीं करते आपको। भाई साहब हाँ जी एक सेकंड रुकिए, आपको निराश नहीं होना है। 70, 75, 85, 90 ये कम नहीं होते। मेरे साथ एक भाई साहब हैं। भाई साहब क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है। ये नाम लिखते हैं, सुनिए एक मिनट। 42, 44, 45% पर भी आज जिंदगी जी तो रहे हैं। अरे ओ क्या हुआ भाई साहब? क्या मजाक बना रहा है ये पब्लिक के बीच में मेरा? एक सेकंड रुकिए, देख रहे हैं इनके नंबर कम हैं पर फिर भी देखो बेशर्मी बेहयाई। हेलो, तेरी पे ऐसी लात टेकूंगा ना विश्वास मत और मेरे सामने बता रहा हूं। बदतमीजी, हेलो, अकड़ देख रहे हैं, नौकरी जा सकती है। जलील होके नौकरी कर रहे हैं अभी 30% कटौती पे। हाँ बिल्कुल कर रहे, बता। फिर भी अकड़ देखिए इनकी। और आप लोग स्टूडेंट्स, कम ऑन बकअप, सबसे आगे लड़के कौन? तू क्यों दे रहा है मतलब की है कौन तू? सोचिए, दोनों मिला के 80 भी नहीं है इस आदमी का। आज बेकार की बातें करके एटीट्यूड दिखा रहे। अरे आप लोग तो 70, 75, 85, 90 तक पहुंचे हैं। हाँ तो मेरे वालों ना इनसे अपने को निराश मत समझिए कभी। ऐसे लोगों से सीखिए कि ये जब जी रहे हैं अच्छे से तो हम तो रह ही सकते हैं। क्यों भाई साहब? बिल्कुल जी, तेरे जैसे तो यही सकते हैं। अरे जी यही रखते हैं। रखिए फोन। तेरे कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। हंस रहे। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। कम ऑन बगा, सबसे आगे लड़के कौन? ऑलराइट, माय गॉड, अंग्रेज भी सुन रहे हैं हमारा स्पीच। ऑलराइट कर रहा है। हेलो। ह से हेलो, कौन बोल रहा है? न से नमस्ते, अ से अंकिल, म से मैं, ब से बउआ, ब से बोल, र से रहा, ह से हूँ। तमीज से बात करना, क्या बोलना क्या है? म से मैं, य से ये, क से कह रहा हूँ। का चल रहा है, क्या पढ़ा रहा है तू मेरे को? न से नहीं, अ से आप, ग से गलत, स से समझ, र से रहे, ह से हैं। एक्चुअली क्या है मैं आपको बता दूं भाई साहब। बताओ। जैसे जब भी अ से आप, ब से बोलते हो, बोलता है। त से तो, अ से अक्सर, ल से लोग, अ से आप से, द से दोबारा प से पूछते हैं कि क्या बोला, तो अ से आपको, फ से फिर से, स से सब, र से रिपीट करना पड़ता है। नहीं, क्योंकि आपने क्या बोला वो उनको सुना ही नहीं देता है। अब अ से अगर, ज से जैसे मैं, क से क्लियरली बोल रहा हूँ, त से तब, स से सामने वाले को रिपीट करवाने की जरूरत न से नहीं प से पड़ेगी।
स से सुन रहे हैं ना आप? हाँ सुन रहे हैं। आ से हो गया तेरा? आ से हो गया, ह से हो गया। सुन मेरी बात, बा से गा से फाड़ दूंगा मैं। और सा से सिलने वाला भी, दा से दर्जी कोई नहीं मिलेगा तुझे। समझ आया? जो बोल रहा है हा से बोल सही से। भाई साहब, घ से पता है क्या है? क्या है? घटिया। अ से आदमी, त से तुम, ह से हो। और तू चा से गा से और ज्यादा फा बोलेगा तो फा से फाड़ दूंगा। ओ से ओ, एम से माय, जी से गॉड। गा से चा से एंड ना से निकल, बा से गा से ड से डक, फ से फोन, र से गलत, अ से आदमी, बा से भग, च से चीची बोल रहा है। बा से भाग। 93.5 र से रेड, फ से एफएम, सॉरी एफएम, ब से बजाते र से रहो। अंकिल जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ और स्ट्रीट डांसर 3D। कांग्रेचुलेशन। हंस क्यों रहे हैं भाई साहब? नहीं, ये पहली बार मतलब लाइव सुन रही है तो खुश हो गई है। आवाज पे हंस रही है, मुझ पे हंस रही है? क्या आवाज है? माय गॉड, पर लड़कियां काफी फिदा हो जाती हैं आपकी आवाज पे। अब तो मैं भी जानते हैं ऐसी यार। आवाजें निकालती हूँ। निकालिए आप भी फिर। मैं भी करिए, ऐसी करिए। बात करती हूँ। थोड़ा नहीं, करिए। पर आप शुरू कीजिए फिर मैं join अच्छा, करूँ। स्टार्टिंग में करके बताइए, कॉलिंग नकल कर सकती हैं थोड़ा सा। थोड़ा टाइम पास वाली आवाज है, जैसे कि हम भी ऐसे बात कर सकते हैं। क्या बोल रहे हैं, आप ही है क्या जो आवाज निकाल सकते हैं? नॉट बैड, नॉट बैड। हम भी आवाज निकाल सकते हैं। सुपर सुपर। दो बहुआ दो बउए। पवे तो बउआ एक रीडल करेगा, आपको पता ही है। इससे पहले हमने बहुत बार किया, वरुण भाई के साथ तो 2 बार किया है, कलंक नहीं और सुई धागा में किया था। हाँ जी। तो अभी थर्ड है आपके साथ, तो श्रद्धा के साथ अपन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। सो उसमें क्या होगा, एक बउआ एक पूरा 3-4 सेंटेंस पढ़ेगा, उसमें एक गैप रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, एंड ऑल द फिल इन द ब्लैंक्स में सिर्फ एक सिंगल वर्ड रहेगा। ठीक है। यू गॉट इट? आई थिंक सो। You can help her. आई हेल्प। He is the experienced guy. अब आप भी ध्यान से सुनना और आप भी गेस करना। जब आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट में गेस कर सकते हो और देखते हैं राइट आंसर कौन जल्दी दे पाता है या नहीं भी दे पाता। So दिल्ली के डैश इज द फिल इन द ब्लैंक्स। डैश विहार में रहने वाली डैश की पुजारन थी। दिल्ली में वसंत विहार। अभी तो चालू हो रहा है सर। सॉरी। लेट मी फिनिश फर्स्ट। सो दिल्ली, लेट मी रिपीट। दिल्ली के डैश विहार में रहने वाली डैश की पुजारन थी। किसी के बीच में अगर कलेश होता था, यानी राड़ा या लफड़ा होता था, तो डैश की बात करती थी। बाकी उसे मूवीज का भी बड़ा शौक था और उसकी फेवरेट मूवी थी डैश सोल्जर। अब बताइए डैश में क्या है? डैश का एक ही नाम है। एक ही, ऑल डैश इज वन सिंगल वर्ड। ऑडियंस क्या कहती है? क्या ऑडियंस को पता है जो भी देख रही है? दिल्ली में डैश विहार में रहने वाली डैश की पुजारन थी। सुशांत पुजारा। किसी की बीच में जब भी कलेश होता था, ये हमारे फिल्म से रिलेटेड है। यस, उसकी थीम से रिलेटेड है। क्लू मिल गया इनको। अच्छा मैं बताऊंगा ना भाई साहब, हाँ। ये अभी पेड़ू खा रही थी, हाँ। नमक लगा हुआ, सारा मेरे पे फेंक देंगे आप। सिंपल है, बट लेट्स सी इफ यू कैन क्रैक इट। क्या आ रहा है? कुछ आ रहा है क्या वर्ड ऐसा? ये सर हमारे फिल्म के थीम स्ट्रीट भी है। नहीं, पेरू खारी थी। नहीं, वो तो बीच में ऐसे बोला मैंने, पेरू। लेट मी रिपीट, अभी ध्यान से सुनो। दिल्ली के डैश विहार में रहने वाली डैश की पुजारन थी। किसी के बीच में जब भी कलेश होता था ना, तो जो डैश थी वो हमेशा डैश की बात करती थी। उसे मूवी का बड़ा शौक था और उसकी फेवरेट मूवी थी डैश सोल्जर। गेस द आंसर। 2 लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, डेविड धवन के पुत्र और शक्ति कपूर की पुत्री, और मैं बउआ बोल रहा हूँ। क्या लगता है आपको, ये जवाब दे पाएंगे? मैंने 6 पैक बनाया है। दुबला लग रहा हूँ ना भाई साहब? थोड़ा दुबले लग रहे अगर आंसर दिया आई कैन शो अस यार। आपका शर्ट बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। कोई पब्लिक में से कुछ तो कोई तो हेल्प हेल्प तो करो करो ना, मैं भी देख रही हूँ वहाँ पे कोई तो कुछ आप लोगों को भी बोलो। नहीं बताता नहीं आप लोगों अच्छा, को। ऑडियंस में से मालूम है क्या? आंसर देना मत, मालूम है क्या? ऑडियंस में से किसी ने गैस किया है? इनको पहले से मालूम सबको है। पता है। चलो मैं इनको क्लू देता हूँ। बचपन में हम सब ने वो कहानी पढ़ी है, डैश में बल।
डैश में बल। हाँ, एक कहावत होती थी ना, इसमें बल होता है, किसमें बल होता है? अच्छा चलो और एक देता हूँ। हाँ। इनका सीरियल आपने बचपन में बहुत देखा होगा। शक्तिमान। अरे नहीं भाई, थोड़ा और बड़े होके, कपिल शर्मा। उससे थोड़ा पहले। चलो और एक क्लू देता हूँ। तुषार कपूर हाँ। हाँ। के घर से रिलेटेड है। एकता कपूर। एकता। एकता। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। एक था सोल्जर। एक था सोल्जर। एक था सोल्जर फिल्म है, गूगल करिए, नेटवर्क आ रहा है क्या हमसे? एक था सोल्जर। एकता सोल्जर। एक था तो एक था। एकता सोल्जर। एक नॉट था। बैड। अच्छा, एकता सोल्जर का मैं- एकता विहार भी तो है। हाँ। एकता विहार है अब वापस। पसंद विहार तो है, दिल्ली के एकता विहार में रहने वाली एकता की पुजारन थी। किसी के बीच में कलेश होता था तो एकता हमेशा एकता की बात करती थी और उसका फेवरेट पिक्चर था एकता सोल्जर। So, और ये फिल्म भी जो रिलीज हो रही है 24 तारीख को, वो एकता की बात करती है, यूनिटी की बात करती है, यूनिटी की बात। और 26 जनवरी नजदीक भी है। सो आप लोगों से हम कहेंगे कि आप प्लीज फिल्म देखिए और यूनिटी कायम एकता रखिए, बढ़ाइए। एकता बढ़ाइए, ठीक है? क्योंकि चाहे तेरे लपे भाई गुरु दा नाम आवे या ना आवे, वो पल भी इबादत दा हुंदा है जब तू किसी और के काम आवे। थैंक यू वेरी मच। बाकी बोलिए, अगर ये बहुआ पसंद आया है तो सब लोग इसको सब्सक्राइब करें। और आप अपनी आवाज में बोलिए। बउआ तो मुझे बहुत बहुत ही पसंद आया, तो मैं यही कहूँगी कि आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जल्द से जल्द ही बउआ को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि स्ट्रीट डांसर 3D में रिलीज हो रही है 24 जनवरी को, जाके देखिए सिनेमाघरों में प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। 93.5 रेड एफएम हमारा ही चैनल है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बजाते रहिए। थैंक यू। 93.5 बजाते रहो। श्रेय ने कहा आज कि भाई बड़े सारे ऑफर्स कॉन्टेस्ट दिवाली के चलते चल रहे हैं मार्केट में, क्या बहुआ भी इन पर कुछ मजे ले सकता है? बउआ ने एक अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट खिलाया। कैसे, सुनिए। हेलो। नमस्कार जी अंकिल। नमस्कार, कौन? जी मैं बहुआ बोल रहा था। हाँ जी। तो ये से कॉन्टेस्ट के लिए फोन कर रहे थे। अरे मैं नहीं खेलूंगा कोई कॉन्टेस्ट। हेलो प्लीज प्लीज। अरे पैसे काट ले तो। पैसे नहीं काटेंगे। फिर क्या काटोगे? क्या है ना, और एक प्रतियोगी हमारे साथ दूसरी लाइन पर भी है, नाम है उनका डगलस। में आता फ्रॉम शकरकपोवा। अरे क्या बिजली की तार तो नहीं पकड़ ली? सागर रो। नहीं, कॉन्टेस्ट पे ध्यान दो। क्या कॉन्टेस्ट है? उल्टा सीधा कॉन्टेस्ट है। यहाँ पे हम आपको 3 शब्द देंगे, आपको उन अच्छा। शब्दों का उल्टा बोलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने दिया हवा, तो हवा का उल्टा होगा वाह। वाह, क्या बात है। डगलस और आप दोनों खेलेंगे। पहले डगलस को 3 शब्द दूंगा, फिर आपको। आर यू रेडी? ठीक। तो पहला शब्द है गाय। यगा। ओके। दूसरा शब्द है गधा। धाग। भाई साहब आप लाइन पे है ना? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। तीसरा डिफिकल्ट है डगलस। आई एम प्रिपेयर, आई एम डालडा। डालडा। ओ वेरी गुड, जोरदार डाल दिया डगलस। थैंक यू सो मच। भाई साहब नाउ योर टर्न। 3 हाँ, शब्द। बोलो। पहला शब्द गाय, यगा। गधा, धाग। और तीसरा डिफिकल्ट है। आर यू रेडी मिस्टर? हाँ। तिरुवनंतपुरम। तेरी ये कैसा मतलब है? बाप लगता है वो तेरा शक्ल लगा पौवा। दूसरी राउंड खेल रहे हैं, इसमें 3 शब्द। डगलस सबसे पहले आपको धागा, गाधा, गाधा, दापा, पादा। तीसरा शब्द डिफिकल्ट है। आई एम रेडी। सारेगामा। मागारेसा। वेरी गुड, डगलस ने दूसरा राउंड क्रॉस कर लिया। भाई साहब आर यू रेडी? थैंक यू सो मच। हाँ रेडी। धागा, गाधा। गाधा, वेरी गुड। दापा, पादा। तीसरा थोड़ा डिफिकल्ट है। आर यू रेडी? रेडी। असहिष्णुता। कौन नहीं सुनता? असहिष्णुता, इसका उल्टा। इसका उल्टा? हाँ। ये जो डकलेस ड्यूस तूने बिठा रखा है वो तेरा रिश्तेदार है? क्यों बोले? उसको देता सारे गामा हाँ। और मेरे को देता आज सही सुईता। के बोलने में भी 4 मिनट लगते हैं। हैं? इनका नाम दीपक है। हाँ। इनका उल्टा कपदी। कपजी। और तेरा क्या है? डगलस कर ले, उल्टा मर जाएगा। डकलेस हाँ, उल्टा कर उल्टा कर दूंगा। फ्रॉम सागड़ा कपोवा। ओके। सकरकपोवा। हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। 1 सेकंड रुकिए, आप जल्दी। कौन बउआ? जिन्हें कौन जल्दी बउआ? थी वो कौन चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई।
जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन अरे हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ, बता रहा हूँ। अच्छा उस गोलियां मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चैट फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो, विवेक साहब जी बात कर रहे हैं? विवेक ही बोल रहा हूँ, बताइए। विवेक जी भैया नमस्कार, मैं बहुआ बोल रहा था। नमस्कार जी, हाँ जी बताइए। ये सफाई से बात कर रहा था मैं। आप विश्वास रखते हैं स्वच्छता अभियान में? हाँ जी बताइए, रखते हैं। वेरी नाइस। एक छोटी सी मदद आपसे चाहिए थी, अगर 2 मिनट का समय हो तो। हाँ जी बताइए। मेरी बूढ़ी माँ। हाँ हाँ नहीं माँ। अबे तेरी आगे बताएगा आगे। तो मेरी मम्मी को ना दाएं घुटने में हेपेटाइटिस हो गया है। अबे हेपेटाइटिस नहीं, आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, सॉरी, आपको मालूम है, भगवान आपको भी वो दे। तो मैं ये अबे तेरी सॉरी तो आर्थराइटिस हो गया तो ना वो काम वाम थोड़ा कम कर पाती हैं। हाँ तो? और हमारे घर पे ना 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है। तो मैं क्या करूँ? तो मेरे को ना दादाजी की वो बात याद आ गई जो उन्होंने अंतिम क्षण में हमसे कही थी। मेरा काट रहा है? किसी और काट रहा है? नहीं कुछ नहीं काट रहे। तो फिर दादाजी ने हमसे कहा था जब भी मुश्किल की कोई घड़ी आए तो विवेक से काम लो। अच्छा, आपका नाम क्या है? विवेक है मेरा नाम। तो दादाजी ने विवेक से काम लेने को बोला। मम्मी के घुटने में दर्द है, 2 दिन से काम वाली आ नहीं रही है, और हमको भी विवेक से काम लेना है। तो घर पे आके क्या पोंछा लगा दोगे 2 मिनट? अबे तेरी पोछा यहाँ पे आके। नहीं आप शायद बूढ़ा मान रहे, मतलब तो पोछा लगवाएगा उससे। दादाजी ने बोला था विवेक से काम लो मुश्किल की घड़ी में। दादाजी पोछा लगा दूंगा। नहीं वो खुद पोंछ लेते हैं, आपको पोछा ले। चलो ठीक है, पोछा नहीं झाड़ू तो हो सकता है। अब झाड़ू देके तेरा मोर बना दूंगा, बता रहा हूँ। 1 सेकंड, झाड़ू दे के मोड़ बनते हैं? यानी दुनिया में जितने मोड़ हैं सबके पास झाड़ू है? तुझे पता होगी। आप ही बोल रहे हैं। हाँ। वो एड में वो दिल मांगे मोड़ नहीं, दिल मांगे झाड़ू है। नहीं, दिल मांगे वो। आप बेकार में बूढ़ा मानिए, एक काम करिए, झाड़ू पोछा ये सब छोड़ो। हमारे पास ना बड़ा सा एक बांस की लकड़ी है, उस पे कपड़ा बांध के जाले साफ कर दोगे? नहीं वो अपनी बांस की जो लकड़ी। नहीं मैं समझ गया, वो बांस की लकड़ी। हाँ तो समझ गया ना, तो वही है। मैं क्या करना वो लकड़ी में जान रहा हूँ, आप क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ तो बस वही है, वही समझ ले तू। थोड़ा क्रिएटिव बताओ ना, सब लोग वही बोलते हैं बांस की लकड़ी। तो क्रिएटिव उल्टा कर। ओए विवेक सुन ना। हाँ तू थोड़ा विवेक से नहीं तो थोड़ा अकल से काम ले। अब तक फोन काट सकता था तू, ठीक है? अब हट फोन काट। बस हेलो। हाँ हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है, बताइए। एक किसान। अच्छा, फार्मर। हाँ। बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब। हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ना? और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई। ट्यूबवेल से नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया। आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की। फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया। ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोया तो तू क्या है? एक बात बता,
क्या हो गया तेरे को? सीसी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हो। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है? आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना है, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों रहे हैं? क्या बता रहे मुझे? मैं हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा क्या हुआ फिर? आगे बोल। नहीं फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोल हेलो।